नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष स्वागत करता हूं आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीसी सिलगार पीवाई पे। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं काफ़ी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी काफ़ी अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो आज हम लोग करंट अफेयर का टेस्ट देखेंगे और ये टेस्ट होगा आपका DIS का। इसमें जनवरी से लेके आपका सितंबर तक के करंट अफेयर है। तो लगभग इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके लिए हो जाता है। सितंबर के बाद अक्टूबर और नवंबर करंट अफेयर में थोड़ा सा पढ़ना होगा, एक ही महीने का ना, अक्टूबर का पूरा पढ़ना होगा। तो सितंबर तक इसमें करंट अफेयर है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टेस्ट सीरीज है। आप लोग अपने को एक तरीके से परख सकते हैं कि आपकी तैयारी किस लेवल की है करंट अफेयर की। ठीक है, तो लगभग 150 प्रश्न होंगे आपके करंट अफेयर के। यहाँ पे आप लोग इसको अच्छे से सॉल्व करिएगा। इसकी पीडीएफ भी हो सके तो मैं टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दूंगा, क्योंकि करंट अफेयर का टेस्ट है और अंतिम समय कुल मिला जुला के अगर देखा जाए तो 30-32 दिन एग्जाम बचा है। तो बहुत जरूरी हो जाता है कि आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लें। अगर इस टेस्ट से मान लीजिए 5-6 भी प्रश्न अगर आपके एग्जाम में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, या फिर बहुत कह सकते हैं कि आप लोगों के लिए अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए इसकी पीडीएफ सोल्यूशन के साथ में हो सके तो टेलीग्राम पे आपको प्रोवाइड करा दूंगा। बट थोड़ा सा आप लोग वीडियो को भी शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, इतना मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूँ, थोड़ा सा आप लोग भी टेलीग्राम को भी शेयर किया करिए, वीडियो को भी शेयर किया करिए। ठीक है, टेलीग्राम में आप लोग और लोग ऐड होंगे तो फायदा ही होगा ना। ठीक, तो थोड़ी सी बातों को समझिएगा, आप लोग भी थोड़ा सा अपना दायित्व निभाइए। बाकी तो बहुत सारी चीजें हैं जो मैं आप लोगों को सेंड कर रहा हूँ। जैसे कल आप लोगों को बहुत सारे टेस्ट मैंने सेंड किए थे, ताकि आप लोग अच्छे से अपने को परख लें कि किस लेवल की तैयारी है, कौन सा सब्जेक्ट वीक हो रहा है, किसमें नंबर थोड़े से कम हो रहे हैं, तो उसकी आप लोग अच्छे से तैयारी करें। ठीक है, तो इस तरीके से अगर देखा जाए हम लोग थोड़ा सा, इस तरीके से अगर हम लोग देखा जाए थोड़ा सा यहाँ पे। ठीक है, तो फिर आप लोग इसको अच्छे से शेयर करिएगा। तो चलिए स्टार्ट किया जाए। तो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से वही छोटी सी रिक्वेस्ट रहती है कि अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक पीसीएस सिलगार पीवाई चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार जरूर सब्सक्राइब करें। और साथ साथ में आप लोग कंपाइलेशन जरूर पढ़ सकते हैं। कंपाइलेशन पूरी तैयार हो चुकी है। आप लोग अगर लेना मतलब उसको पाना चाहते हैं, टेलीग्राम पे आप लोग ज्वाइन हो जाइए। टेलीग्राम पे आपको पता चल जाएगा। देखिए उसमें 7000 प्रश्न है ना, तो 7000 प्रश्न तो आपके सीधे तैयार हो जाएंगे। 7000 प्रश्न आपके सीधे तैयार हो जाएंगे। अगर मान लीजिए मैं मोटे तौर पे एक दो भी व्याख्या बताऊंगा तो कुल मिला के आपके 10,000, वहाँ पे मैंने लिखा है 10,000 प्रश्न आप लोग एक नजर में देख के जाएंगे। ठीक है, 10,000 प्रश्न में से चांसेस तो बनते ही ना कि प्रश्न आपके एग्जाम में आ जाए। खुद अपना आप लोग दिमाग लगा सकते हैं। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट, अगर आप लोग लेना चाहें तो टेलीग्राम पे ज्वाइन होकर उसको ले सकते हैं। ठीक है, बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, क्योंकि लास्ट समय हम लोग को मैक्सिमम जितने प्रश्न हो सके उतने प्रश्न देख के जाना होता है। तो कंपाइलेशन जीएस की कंपाइलेशन है, चाहे वो आरओ हो या फिर पीसीएस हो, सबकी कंपाइलेशन मतलब जीएस की। जीएस तो वही होगा, आपको पता होगा जीएस के अच्छे प्रश्न आते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग लेना चाहें तो टेलीग्राम पे ज्वाइन होकर वो पीडीएफ आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, लगभग 7000 प्रश्न सीधे आपको मिलेंगे। बाकी कुछ व्याख्या के साथ लगभग मैंने 10,000 लिखा है, तो 10,000 से ज्यादा ही प्रश्न है। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। चलते हैं हम लोग इस पे करंट अफेयर पे। ठीक, तो देखते हैं सबसे पहले पहला प्रश्न क्या कह रहा है आपको। यहाँ पे एक सेकंड थोड़ा सा बड़ा करेंगे ताकि चीजें और क्लियर हो जाए आप लोगों के लिए। ठीक, तो पहला प्रश्न है कि हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सी मेट्रो ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स पर उपलब्ध होने वाली देश की पहली मेट्रो सेवा बनी है। चलिए, बहुत प्यारा सा प्रश्न है, बताइए आप लोग इसका आंसर क्या हो जाएगा। आप लोग अपना स्कोर कमेंट में जरूर बताइएगा, क्योंकि करंट अफेयर का टेस्ट है तो देखिएगा, मतलब ये देखिएगा आपका जो तैयारी है किस लेवल की है। ठीक है, चलिए, तो पहले का आंसर आपका बनेगा यहाँ पे सी, अर्थात चेन्नई जो मेट्रो है, आंसर आपका सी बन जाएगा। देखिए, अगर बात करें तो हाल ही में क्या हुआ है कि जो आपका चेन्नई मेट्रो है ना, इसने मेट्रो ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल आपका जो एक तरीके से देखा जाए कॉमर्स से उस पर उपलब्ध होने वाला देश का पहला मेट्रो बना है। ठीक, इस तरीके से इसका यहाँ पे आंसर बन जाएगा क्या, चेन्नई। ठीक है, चलिए आगे चला जाए। अगला प्रश्न आज का कि फरवरी 2024 में निम्नलिखित में से किन्हें उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान द्वारा विश्व भारती पुरस्कार प्रदान किया, मतलब करने की घोषणा की गई है। तो यहाँ पे आंसर क्या बन जाएगा बताइए आप लोग। यहाँ पे आंसर आपका बन जाएगा प्रोफेसर रहस बिहारी द्विवेदी। तो आंसर आपका यहाँ पे क्या बनेगा, तो आंसर आपका यहाँ पे बनेगा देखा जाए तो ए आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही। ठीक, चलिए आगे चला जाए। अगला प्रश्न कह रहा है कि जनवरी 2024 में 75वें गणतंत्र दिवस समारोह में निम्नलिखित में से कौन मुख्य अतिथि के रूप में सम्मिलित हुए थे। देखिए, अगर बात करें हम लोग जो 75वां गणतंत्र दिवस था, उसमें आप सबको पता है फ्रांस के राष्ट्रपति जिनका नाम है एमुअल मैक्रोन, एक तरीके से वो मुख्य अतिथि थे। ठीक है, तो आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, एमुअल मैक्रोन, जो कि फ्रांस के क्या है तो राष्ट्रपति है। ठीक है, फ्रांस के यहाँ पे क्या है तो राष्ट्रपति। इस चीज को थोड़ा सा आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे प्रसिद्ध व्यावसायिक पत्रिका फोर्स द्वारा जनवरी 2024 में निम्नलिखित में से किस मुद्रा को विश्व की सबसे मजबूत करेंसी घोषित किया गया। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा बताइए आप लोग। तो एक मुद्रा है यहाँ पे कुवैती दिनार ना, यही आपका आंसर बनेगा। कुवैती दिनार आपका आंसर यहाँ पे क्या जाएगा, बिल्कुल सही। ठीक, इस चीज को थोड़ा सा आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा। ये विश्व की सबसे मजबूत करेंसी बनी है और इसका मूल्य अगर देखा जाए ना, तो जो एक कुवैती दिनार होता है उसका मूल्य लगभग आपका $3.25 के बराबर होता है। ठीक है, तो समझ सकते हैं कि ये कितनी महंगी करेंसी है। अगला जनवरी 2024 में ब्रॉड फाइनेंस रिपोर्ट 2024 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक
आईटी सेवा ब्रांड विश्व का सबसे मूल्यवान जो ब्रांड है वो बना है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा एक्सचेंजर। यहाँ पे आंसर मतलब आपका सी बनेगा, ठीक है, एक्सचेंजर आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। और अगर देखा जाए तो जो ये ब्रांड फाइनेंस रिपोर्ट होती है इसके अनुसार जो एक्सचेंजर ये तो पहला बन गया। अब दूसरा और तीसरा कभी कभार पूछ लेता है, तो दूसरा आपका यहाँ पे बना है टीसीएस, ये आपका सेकेंड वाला बना है, दूसरा बना है, ये आपका यहाँ पे दूसरा बना है, ठीक, ये दूसरा बना है। और अगर हम लोग बात करें यहाँ पे जो इन्फोसिस है ना, ये तीसरा स्थान इसका था। तो मतलब तीसरा स्थान किसका था, तो इन्फोसिस का, तीसरा स्थान इन्फोसिस का, ठीक है। तो इस तरीके से चीजों को थोड़ा सा लोग यहाँ पे याद रखिएगा, ठीक। आगे बढ़ा जाए, अगला प्रश्न आज का हम लोग देखते हैं क्या कह रहा है आपके यहाँ पे कि फरवरी 2024 में जल संस्थान नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग द्वारा उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस शहर को जल योद्धा शहर के रूप में मान्यता आपकी दी गई है। तो बताइए यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा। बहुत अच्छा प्रश्न है, यूपी का प्रश्न है, तो इसलिए मतलब चांसेस बनते हैं कि आपके एग्जाम में इसी बार आ जाए। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पे आंसर आपका नोएडा हो जाएगा, नोएडा आपका आंसर यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको थोड़ा सा आप लोग यहाँ पे देख लीजिएगा। यहाँ पे मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखना चाहूंगा क्योंकि ये आपके एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। इसको अगर नोट करना चाहें तो आप लोग नोट कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न आज का देखा जाए, इसमें उतनी व्याख्या नहीं दी गई है जितना बहुत है, ठीक है। जनवरी 2024 में किस देश की संसद द्वारा समुद्र से महंगी धातुएं निकालने अर्थात डीप सी माइनिंग विधेयक को मंजूरी प्रदान की गई है। तो आंसर इसका क्या बनेगा। देखिए जनवरी की बात है, जो नॉर्वे की सांसद है उसने समुद्र से जो महंगी धातु है उसको निकालने के लिए डीप सी, जो आपको यहाँ पे डीप सी माइनिंग विधेयक को मंजूरी प्रदान की है, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे आंसर क्या बनेगा, नॉर्वे आपका आंसर यहाँ पे बिल्कुल सही बन रहा है, ठीक। इस चीज को थोड़ा सा आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि फरवरी 2024 में द इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी लोकतंत्र सूचकांक 2023 में भारत का स्थान रहा। बताइए यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा। तो भारत का स्थान कितना था बता सकते हैं आप लोग। तो सबसे पहले जो लोकतंत्र सूचकांक होता है ये जारी कौन करता है, तो जारी करता है आपका द इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट, ठीक है। तो भारत की रैंक थी 41वीं मतलब आपका यहाँ पे 41 आपका ए आंसर बन जाएगा, ठीक है। ये आपका आंसर यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, तो इस चीज को भी आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा। अगला कह रहा है जनवरी 2024 में ग्लोबल इन्वेस्टर जो मीट है 2024 में किस देश ने भारत के साथ मिलकर ग्रीन फ्यूल्स अलायंस इंडिया पहल की घोषणा की है। तो यहाँ पे आंसर क्या बन सकता है आप लोग बताइए जल्दी से। तो यहाँ पे आंसर बनेगा आपका डेनमार्क आपका आंसर यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इस चीज को थोड़ा सा आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ा जाए, जनवरी 2024 में केंद्रीय पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वेटलैंड सिटी प्रमाणन योजना के तहत भारत के 3 शहरों हेतु नामांकन प्रस्तुत किए गए हैं। निम्न में से कौन सा एक शहर इसमें सम्मिलित नहीं है। देखिए अगर बात करें यहाँ पे तो कौन सा एक शहर सम्मिलित नहीं है, तो देखिए इंदौर शामिल है, भोपाल और उदयपुर इसमें प्रस्तुत किए गए, नामांकन किया गया है, ठीक है। इसमें कोलकाता सम्मिलित नहीं है, तो इस तरीके से कोलकाता आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही। फिर कह रहा है कि फरवरी 2024 में छात्रों को समर्पित वैज्ञानिक कार्यक्रम युविका 2024 का आयोजन किया गया। तो बताइए यहाँ पे आंसर क्या बनेगा। तो इसरो द्वारा आपका आंसर यहाँ पे बिल्कुल सब अच्छे प्रश्न है, प्लीज आप लोग इसको जरूर देख लीजिएगा। आपके एग्जाम में सीधे प्रश्न यहाँ से भेज सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ा जाए। अगला प्रश्न आज का कह रहा है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, मतलब सही सुमेलित है, माफ करिएगा, यहाँ पे कौन एक आपका सही सुमेलित है, ठीक है। यहाँ पे कुछ नियुक्तियां दी गई हैं, जैसे यहाँ पे कुछ नियुक्तियां हैं। देखिए तो व्यक्ति की बात करें सेंथिल पांडियन, तो सेंथिल पांडियन को बता रहा राजदूत WTO के बने हैं। बताइए यहाँ पे क्या ये बात आपकी बिल्कुल सही लग रही है। समीर शाह चेयरमैन BBC के, रश्मि शुक्ला प्रथम महिला DGP महाराष्ट्र की बनी है, या फिर आपके सभी सही हैं। देखिए प्रश्न संख्या 12 की अगर मैं बात करूँ ना, तो यहाँ पे सभी सही है, उपरोक्त में से सभी आपका आंसर बन जाएगा। तो इस तरीके से 3 नियुक्तियां आप लोग को यहाँ पे पता चल गई, ठीक। चलिए अगला प्रश्न आज का देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है यहाँ पे 13वां प्रश्न कह रहा है कि मार्च 2024 में मनाए गए लोकतंत्र के लिए तीसरा शिखर सम्मेलन के संबंध में निम्न में से कौन से कथन सत्य हैं। आइए देखते हैं कौन से कथन सत्य हैं। तो यहाँ पे पहला कह रहा है कि मार्च 2024 में इसका आयोजन सियोल अर्थात दक्षिण कोरिया में किया गया। इस सम्मेलन की मुख्य विषय वस्तु भावी पीढ़ियों के लिए लोकतंत्र थी। क्या आंसर बनेगा आप लोग बताइए। तो यहाँ पे फिर दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, आप लोग यहाँ पे सिंपल सा इस तरीके से याद कर लीजिएगा, ठीक। चलिए अगला कह रहा है कि मार्च 2024 में भारत के प्रथम इंडोर एथलेटिक्स केंद्र और इंडोर जलीय केंद्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया। तो 14 का आंसर आपके यहाँ पे बन जाएगा उड़ीसा में आपका आंसर यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर हम लोग प्रश्न संख्या 14 की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे थोड़ा सा, तो मार्च की बात है, भारत के प्रथम इंडोर एथलेटिक्स केंद्र और इंडोर जलीय केंद्र का उद्घाटन उड़ीसा में किया गया, और इसका उद्घाटन बेसिकली उड़ीसा के मुख्यमंत्री उस समय थे नवीन पटनायक जी, उन्होंने किया था, ठीक है।
आगे बढ़ा जाए, अगला प्रश्न कलिंगा स्टेडियम में है। ठीक, मार्च 2024 में भारत के पड़ोसी देश नेपाल द्वारा निम्नलिखित में से किस नेपाली शहर को नेपाल की पर्यटन राजधानी घोषित किया गया? तो एक शहर है पोखरा वहां का, तो पोखरा आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही। ठीक है, पोखरा आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा, तो बी आप लोग आंसर यहाँ पे लगा लीजिएगा, सिंपल सा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए, अगला प्रश्न हम लोग जल्दी से यहाँ पे देख लेते हैं कि क्या कह रहा है अगला प्रश्न। ठीक है, और अगर बात करें जो आपका पोखरा शहर है ना, ये नेपाल का दूसरा सबसे बड़ा शहर भी होता है। अगला प्रश्न आज का देखा जाए 16वां कह रहा है कि ये भी करंट अफेयर आपका मार्च का है। तो मार्च 2024 में केंद्र सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय अन्वेषण अधिकरण अर्थात जो एनआईए होता है उसका नया महानिदेशक नियुक्त किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या बन जाएगा बताइए आप लोग? तो आंसर बन जाएगा यहाँ पे सदानंद बसंत दांते। ठीक है, इस तरीके से आप लोग आंसर यहाँ पे याद रखिएगा, सी। ठीक, करंट अफेयर कह रहा है आपका यहाँ पे कि मार्च 2024 में जारी विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2024 भारत का स्थान रहा। देखिए, अगर बात करें हम लोग जो आपका विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट है, इसमें भारत की रैंक की बात करें तो 126वीं रैंक थी। 126वीं रैंक आपका आंसर यहाँ पे डी बन जाएगा। और अगर बात करें सूची में पहला स्थान किसका था? तो फिनलैंड का। ठीक, तो इस तरीके से चीजों को याद रखिएगा। आगे बढ़ा जाए, अगला प्रश्न कि अप्रैल 2024 में जूडिथ सुमिनवा टुलुका किस अफ्रीकी देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी है, क्योंकि अगर अफ्रीका कॉन्टिनेंट की बात करें तो यहाँ पे जो भी महिलाओं की नियुक्ति होती है बेसिकली वो पहली होती हैं। तो आपके एग्जाम में सीधे प्रश्न बन जाते हैं, आप लोग पीवाईक्यूज देखे होंगे तो आप लोग को आइडिया होगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आंसर आपका डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो जो है ना, यहाँ की ये प्रधानमंत्री बनी है। तो इस तरीके से यहाँ पे चीजों को थोड़ा सा आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए हो जाता है। ठीक है, और इन्होंने स्थान लिया है तो जीन मिशेल समा लुकोंडे का इन्होंने स्थान लिया है। ठीक है, अगला कह रहा है अप्रैल 2024 में भारत द्वारा निम्नलिखित में से किस देश को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों की पहली खेप सौंपने की घोषणा की गई है? तो 19 का आंसर आपको यहाँ पे फिलीपींस बनना चाहिए। लगभग 90% स्टूडेंट को ये प्रश्न आपको यहाँ पे आ रहा होगा, क्योंकि काफी बार हम लोगों ने इसको पढ़ा है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ा जाए, अगला कह रहा है कि अप्रैल 2024 में डसलिक संयुक्त सैन्य अभ्यास 2024 भारत और किस मध्य एशियाई देश के बीच आयोजित किया जाता है? तो इतना तो हिंट दे दिया कि मध्य एशियाई जो आपका देश है उसके मध्य आपका डसलिक जो संयुक्त सैन्य अभ्यास ये होता है। तो बताइए आपका आंसर यहाँ पे क्या बनेगा? देखिए, डसलिक जो आपका संयुक्त सैन्य अभ्यास है इसकी बात करूँ तो भारत और आपका उज्बेकिस्तान के बीच होता है ना, भारत और उज्बेकिस्तान के बीच आपका यहाँ पे होता है। इस तरीके से इसका आंसर आपका क्या बन जाएगा? तो बी बन जाएगा, बी आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा। और इसका आयोजन कहाँ पे हुआ था इस बार? तो उज्बेकिस्तान में ही इसका आयोजन किया गया था। ठीक है, उज्बेकिस्तान में ही एक टर्मेज जगह पड़ती है, वहां पे इसका आयोजन किया गया था। अप्रैल 2024 में विश्व व्यापार संगठन WTO द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत का डिजिटल रूप से वितरित सेवाओं के निर्यात वाले देशों में कौन सा स्थान रहा है? तो किसका आंसर अगर देखा जाए तो आपका चौथा स्थान रहा है। चौथा स्थान रहा है, तो चौथा स्थान आपका यहाँ पे रहा है। इस चीज को थोड़ा सा आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि अप्रैल 2024 में किस राज्य के 3 पारंपरिक उत्पादों अर्थात माताबरी, पेरा प्रसाद, रिगनई, पेचरा वस्त्र एवं रीसा को भौगोलिक संकेतक अर्थात जीआई टैग जो होता है ना वो प्राप्त हुआ है? तो बताइए, ये भी प्रश्न अच्छा लग रहा है, आपके एग्जाम में आ सकता है। आंसर बनेगा आपका यहाँ पे त्रिपुरा। त्रिपुरा आपका आंसर यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इस तरीके से त्रिपुरा आप लोग आंसर यहाँ पे लगा लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि मार्च 2024 में गणित के क्षेत्र में प्रदान किया जाने वाला एबल पुरस्कार मिशेल टेलाग्रैन को प्रदान किया गया है? तो आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा सी मतलब आपका फ्रांस, यहाँ पे आंसर हो जाएगा फ्रांस। ठीक है, फ्रांस आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही। तो इस चीज को थोड़ा सा आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न आज का देख लेते हैं क्या कह रहा है आपका यहाँ पे। कह रहा है कि मार्च 2024 में नीदरलैंड के आपका इरास्मियानम फाउंडेशन द्वारा निम्नलिखित में से किस भारतीय लेखक को इरास्मस जो पुरस्कार होता है वो प्रदान किया गया है या फिर उससे सम्मानित किया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी आपके एग्जाम में सीधे आ सकता है। बताइए आप लोग यहाँ पे आंसर क्या बनेगा? तो आंसर आपका बन जाएगा यहाँ पे अमिताभ घोष जी को ना, अमिताभ घोष आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही। तो आप लोग आंसर यहाँ पे सिंपल सा बी लगा लीजिएगा, अमिताभ घोष आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही। ठीक, इस चीज को याद रखिएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। जनवरी 2024 में प्रतिष्ठित पत्रिका फोर्ब्स द्वारा जारी सर्वाधिक स्वर्ण भंडार वाले देशों की सूची में प्रथम स्थान किसका रहा? तो आप सबको पता होगा यहाँ पे आंसर क्या बनेगा। तो देखिए, जनवरी में जो रिपोर्ट आई थी फोर्ब्स की, उसके द्वारा सर्वाधिक स्वर्ण भंडार मतलब सोने का भंडार जो किस देश के पास है ये पूछा, तो यूएसए के पास है। ठीक है, यूएसए आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा बिल्कुल सही। अगर बात करें भारत का, तो भारत इस सूची में 9वें स्थान पे है। भारत का स्थान, क्योंकि भारत का भी पूछ सकता है, तो भारत का स्थान 9वां था। ठीक है, तो इस तरीके से चीजों को थोड़ा सा आप लोग यहाँ पे याद रखेंगे ना, तो आप लोगों के लिए ही यहाँ पे अच्छा होगा। ठीक, चलिए अगला कह रहा है कि निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करें। 19वां गुट निरपेक्ष आंदोलन शिखर सम्मेलन जनवरी
2024 में कंपाला अर्थात युगांडा में संपन्न हुआ। इस सम्मेलन की विषय वस्तु थी विश्वास का पुनर्निर्माण थी। चलिए बताइए 26 का आंसर क्या हो जाएगा। देखिए 19वां जो कूटनीतिक आंदोलन आपका शिखर सम्मेलन था, ये जनवरी में हुआ था। कहाँ पे? कंपाला। कंपाला बेसिकली आपको युगांडा सही है, ठीक है। इस तरीके से पहला स्टेटमेंट आपको यहाँ पे सही है, ठीक। अब बात करेगा हम लोग इसकी जो विषय वस्तु थी, तो कह रहा है कि विश्वास का पुनर्निर्माण, तो ये गलत हो जा रहा है यहाँ पे, ये गलत हो जा रहा है। दरअसल अगर हम लोग बात करें थोड़ा सा यहाँ पे, जो इसकी थीम कह सकते हैं, ठीक है, तो वो क्या थी? तो यहाँ पे इसकी थीम कह सकते हैं तो वो थी साझा साझा आपका वैश्विक समृद्धि के लिए, ठीक है। साझा वैश्विक समृद्धि समृद्धि, ठीक है। तो इस तरीके से चीजों को थोड़ा सा आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा। समृद्धि के लिए सहयोग, समृद्धि के लिए सहयोग को गहरा करना, ठीक है। तो इस तरीके से ये भी चीज याद रखिएगा। चलिए आंसर आपका क्या बन जाएगा? तो एक बनेगा सत्य बताना, तो केवल एक, मतलब आपका आंसर ए बन जाएगा, ठीक है। चलिए जनवरी 2024 में अमेरिकी विनिर्माता कंपनी जिसका नाम है बोइंग द्वारा कल पुर्जों की आपूर्ति हेतु अपना पहला वितरण केंद्र उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर खोलने की घोषणा की गई है? तो बताइए, ये भी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम में आ सकता है। तो यहाँ पे आंसर क्या बन जाएगा बताइए आप लोग यहाँ पे? तो 27 का आंसर आपका बनेगा खुर्जा में। कहाँ पे? खुर्जा आपका आंसर यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आप लोग खुर्जा आंसर यहाँ पे लगा लीजिएगा, ठीक है। खुर्जा ये लिखा है, तो इस तरीके से खुर्जा आपका आंसर यहाँ पे हो जा रहा है, ठीक। आगे बढ़ा जाए। अगला प्रश्न आज का यहाँ पे कि जनवरी 2024 में चंद्रमा के सियोली क्रेटर पर सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला विश्व का 5वां देश कौन सा बन गया है? तो प्रश्न संख्या 28 की अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो आपका आंसर क्या बनेगा? तो 5वां देश बना आपका जापान, ठीक है। जापान आपका आंसर यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ा जाए। अगला कह रहा है कि जनवरी 2024 में निम्नलिखित में से कौन भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार बनी है? तो ये तो प्रश्न सबको याद होगा, प्रीति रजक नाम है इनका ना, प्रीति रजक नाम है इनका। इस तरीके से आपका आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। अगला प्रश्न आज का कह रहा है यहाँ पे कि जनवरी 2024 में किस राज्य सरकार द्वारा मछली उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कृत्रिम चट्टान परियोजना का शुभारंभ किया गया? किसका कृत्रिम चट्टान परियोजना का शुभारंभ किया गया? क्या आंसर बनेगा आप लोग जल्दी से बताइए। देखिए तो यहाँ पे आंसर बन जाएगा केरल आपका आंसर यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। तो केरल आपका आंसर यहाँ पे लगा लीजिएगा, ठीक। केरल आपका आंसर यहाँ पे बिल्कुल सही। चलिए आगे देखा जाए, और जो ये आपका एक तरीके से सही है। चलिए जनवरी 2024 में गिद्धों की घटती आबादी को सुनिश्चित करने के लिए किस राज्य सरकार द्वारा गिद्ध रेस्तरां स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो आपका आंसर यहाँ पे झारखंड आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही। इस चीज को भी आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा। इसकी स्थापना दरअसल जो कोडरमा जनपद है ना झारखंड में, वहां पे होगी। अगला प्रश्न है कि जनवरी 2024 में निम्न टाइगर रिजर्व में से कौन सा एक भारत का पहला डार्क स्काई पार्क बना है? तो सबको पता है पेंच टाइगर रिजर्व हो जाएगा ना इसका आंसर आपका। 32 का आंसर पेंच टाइगर रिजर्व आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही। तो आंसर आप लोग सी लगा लीजिएगा, ठीक। सी आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश मतलब कि दोनों के सीमा पे है, इस तरीके से देखा जाए तो इस चीज को भी आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा। अगला कह रहा है जनवरी 2024 में निम्नलिखित में से किस राज्य में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ सोशल जस्टिस का उद्घाटन किया गया? तो 33 का आंसर क्या हो जाएगा? तो जनवरी की बात है, जनवरी का करंट अफेयर ये भी है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की सबसे ऊंची प्रतिमा जिसका नाम है स्टैच्यू ऑफ सोशल जस्टिस का उद्घाटन आपका आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में किया गया था ना, आंध्र प्रदेश में। वैसे आंसर आपके यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। 206 फीट आपकी ये ऊंची, ठीक। चलिए आगे बढ़ा जाए। फरवरी 2024 में निम्नलिखित में से किस देश ने विश्व की प्रथम एयर टैक्सी सेवा की शुरुआत करने की घोषणा की है? तो यहाँ पे आंसर यूएई हो जाएगा। यूएई आपका आंसर यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। यूएई आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक। अब ऐसे करंट अफेयर इसमें ज्यादा व्याख्या नहीं दी गई है, तो जितना आपका आंसर यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, ठीक है, आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए। चलिए आगे चला जाए। और इसका जो परिचालन होगा वर्ष 2026 से किया जाएगा, मतलब 2026 से स्टार्ट हो जाएगी सेवा देना, ठीक। चलिए अगला फरवरी 2024 में निम्नलिखित देशों में से कौन सा एक जापान को पछाड़ कर मतलब पीछे कर विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है? यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा बताइए आप लोग। तो आंसर आपका जर्मनी हो जाएगा, ठीक है। जर्मनी देखा जाए तो जापान को पीछे छोड़कर विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। अगला प्रश्न है कि फरवरी 2024 में निम्नलिखित में से कौन सा देश समलैंगिक विवाह की अनुमति प्रदान करने वाला पहला रूढ़िवादी बहुसंख्यक देश बन गया है? तो आपको पता है कि एक तरीके से देश है जो कि ग्रीस नाम से जाना जाता है ना, ग्रीस नाम से जाना जाता है। ग्रीस से यहाँ पे आंसर हो जाएगा।
ये पहला ऐसा देश है जो कि एक तरीके से देखा जाए अपनी रूढ़िवादी परंपराओं के लिए जाना जाता है। ठीक है, तो इसने पहला जो आपका समलैंगिक विवाह है उसको अनुमति दी है। अगला प्रश्न है कि फरवरी 2024 में निम्नलिखित में से किन दो महान विभूतियों को केंद्र सरकार द्वारा ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? तो गुलजार जी को, उनके साथ साथ स्वामी रामभद्राचार्य जी को। ठीक है, तो रामभद्राचार्य जी को संस्कृत के लिए और गुलजार जी को उर्दू के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा। ठीक, इस चीज को थोड़ा सा आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ा जाए। अगला प्रश्न आज का यहाँ पे देख लेते हैं कि फरवरी 2024 में निम्नलिखित में से कौन सा एक यूरोपीय संघ में डिजिटल शेंगेन वीजा जारी करने वाला पहला देश बन गया है? डिजिटल शेंगेन वीजा जारी करने वाला पहला देश बन गया है, और ये आपका एक तरीके से यूरोपीय संघ में शामिल देश है। बताइए क्या आंसर बनेगा? प्रश्न संख्या 38 का आंसर क्या बन जाएगा? तो फ्रांस एक ऐसा यूरोपीय संघ में शामिल देश है जिसने डिजिटल जो शेंगेन वीजा है जारी करने वाला पहला देश बना है। तो फ्रांस आप लोग यहाँ पे आंसर याद रखिए, ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आ सकता है। अगला कह रहा है फरवरी 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत के सबसे लंबे केबल जो आधारित पुल है जिसका नाम है सुदर्शन सेतु। ठीक है, इसका उद्घाटन किस राज्य में किया गया? बहुत अच्छे से इसको मैंने आप लोगों को पढ़ा है, आई होप कि आप लोग को याद भी होगा। तो यहाँ पे आंसर आपका गुजरात हो जाएगा। ठीक, गुजरात आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही, सी आपका आंसर यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए। अगला प्रश्न आज का देख रहे थे, क्या कह रहा है आपका यहाँ पे 40वां प्रश्न, फरवरी 2024 में किस राज्य सरकार द्वारा प्रौद्योगिकी के अत्यधिक उपयोग के नकारात्मक प्रभाव के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए डिजिटल डिटॉक्स पहल की शुरुआत की गई है? तो ये स्टार्ट किया था आपका कर्नाटक या केरल? बताइए, यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकती है ना। डिजिटल डिटॉक्स पहल की शुरुआत किसने की है? तो यहाँ पे अगर देखा जाए कर्नाटक सरकार ने ना, कर्नाटक सरकार आपका आंसर यहाँ पे बन जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि फरवरी 2024 में निम्नलिखित में से कौन पाकिस्तान की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी है? तो 41 का आंसर आपके यहाँ पे ए हो जाएगा। मरियम नवाज नाम है इनका, मरियम नवाज। ठीक, चलिए आगे बढ़ा जाए। अगला प्रश्न आज का देख लेते हैं, क्या कह रहा है आपका यहाँ पे 42वां प्रश्न कि मार्च 2024 में निम्नलिखित में से किसके द्वारा वैश्विक स्तर पर मीथेन उत्सर्जन को ट्रैक करने के लिए उद्देश्य से मीथेन सैट उपग्रह लॉन्च किया गया है? तो 42 का आंसर आपको यहाँ पे बनेगा स्पेस एक्स के द्वारा। स्पेस एक्स के द्वारा कहने का मतलब आपका आंसर यहाँ पे क्या बन रहा है? तो सी आपका आंसर यहाँ पे बिल्कुल सही बन रहा है। इस चीज को आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा। और इसका जो प्रक्षेपण किया गया था फाल्कन 9 जो रॉकेट होती है उसके द्वारा किया गया था। ठीक, अगला प्रश्न है कि मार्च का करंट अफेयर है कि मार्च में वैज्ञानिकों द्वारा यहाँ पे नॉकिड्स ठीक है, नॉकिड्स नामक विशाल ज्वालामुखी की खोज किस ग्रह पर की गई है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा मंगल पे। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आ सकता है, प्लीज मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ पे, इसको भी आप लोग अगर थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक, मार्च 2024 में जारी वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2023 के अनुसार वर्ष 2023 में विश्व का सबसे प्रदूषित देश कौन सा बना है? तो देश आपका बांग्लादेश यहाँ पे। ठीक है, बांग्लादेश आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही। तो इस चीज को थोड़ा सा आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा। और भारत इस सूचकांक में तीसरा स्थान है, तो भारत का तीसरा स्थान है। ठीक है ना, भारत का तीसरा स्थान है। तो ये चीज थोड़ा सा आप यहाँ पे याद रखिएगा। चलिए आगे चला जाए। अगला प्रश्न कह रहा है कि मार्च 2024 में स्वदेशी रक्षा नवाचार को प्रोत्साहित करने हेतु जो आपका डेफेक नेक्स्ट 2024 है, इसका आयोजन कहाँ संपन्न हुआ था? तो 45 का आंसर आपको यहाँ पे क्या बन जाएगा? बताइए। तो 45 का आंसर अगर देखा जाए तो नई दिल्ली में। नई दिल्ली आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जा रहा है? बिल्कुल सही। तो इस तरीके से ये आंसर आप लोग लगा लीजिएगा। ठीक है, इस चीज को आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा याद रखिएगा। ठीक है, चलिए। और इसका उद्घाटन पूछ सकता है, तो उद्घाटन किसने किया था? तो रक्षा मंत्री जी ने किया था। ठीक है, यहाँ पे लीजिए उद्घाटन पूछ सकते हैं इसका उद्घाटन, तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा लिख दे रहा हूँ राजनाथ सिंह जी ने। ठीक, रक्षा मंत्री। ठीक है, तो ये हो गया आपको यहाँ पे। चलिए अगला प्रश्न है कि मार्च 2024 में निम्नलिखित में से कौन सा देश गर्भपात को संवैधानिक दर्जा देने वाला विश्व का पहला देश बन गया है? तो आपका 46 का आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो फ्रांस आपका आंसर यहाँ पे बिल्कुल सही जगह, फ्रांस। ठीक है, फ्रांस। अब आइए देखते हैं 47 प्रश्न। कह रहा है कि मार्च 2024 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी ग्रीन हाइड्रोजन नीति के तहत किस वर्ष तक 1 मिलियन मीट्रिक टन प्रतिवर्ष ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन लक्ष्य रखा गया है? तो 47 का आंसर क्या बन जाएगा? बताइए। तो 2028 तक। 2028 तक मतलब आपका आंसर यहाँ पे बन जाएगा सी। ठीक है, 2028 तक 1 मिलियन मीट्रिक टन प्रतिवर्ष ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन करने का लक्ष्य रखा गया उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, जो उसकी ग्रीन हाइड्रोजन नीति है उसके तहत। ठीक है, अगला प्रश्न है कि मार्च 2024 में निम्नलिखित देशों में से कौन सा नाटो का 32वां सदस्य देश बन गया है? तो 48 का आंसर आपको यहाँ पे स्वीडन होना चाहिए था। स्वीडन आपका आंसर यहाँ पे क्या जाएगा? बिल्कुल सही।
तो स्वीडन आप लोग आंसर यहाँ पे लगा लीजिएगा। ठीक है, चलिए। और नाटो की स्थापना कब होती है? 1949 में ना, ये भी याद रखिएगा आप लोग। चलिए अगला, मार्च 2024 में स्टेनलेस स्टील के क्षेत्र में भारत के पहले हरित अर्थात ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? तो अगर बात करें यहाँ पे जो स्टेनलेस स्टील के क्षेत्र में भारत के पहले हरित अर्थात ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र का उद्घाटन आप सबको पता है कि हिसार में किया गया। हिसार मतलब हरियाणा में ना। तो इस तरीके से आपका आंसर यहाँ पे ए बनेगा। ए आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए। अगला प्रश्न आज का है कि 96वां ऑस्कर पुरस्कार 2024 के संबंध में कौन से कथन आपके यहाँ पे सुमेलित नहीं है? चलिए आपको यहाँ पे बताना कौन सा सुमेलित नहीं है। तो बताइए तो कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। देखिए अगर बात करें हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे, तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म आपका ओपेनहाइमर बता रहा है, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक क्रिस्टोफर लोनेन बता रहा है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता किलियन मर्फी, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आपको यहाँ पे ड्वाइन जॉब रेडोल्फ। ठीक है, चलिए क्या आंसर बनेगा? देखिए अगर बात करें यहाँ पे तो एक आपका जो ऑप्शन डी है वही गलत है, क्योंकि सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की बात करें तो इमा वाटसन बनी थी ना। कौन बना था? इमा वाटसन। ठीक है, तो एमा वाटसन आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, एमा वाटसन आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ा जाए। अगला प्रश्न आज का हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। ये प्रश्न कह रहा है आपका कि मार्च 2024 में गुस्तावो एर्डियानेज़ेन ने किस दक्षिण अमेरिकी देश के प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो 51 का आंसर आपका यहाँ पे क्या बन जाएगा बताइए? तो पेरू आपका आंसर यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है, पेरू। ठीक, मतलब बी आपका आंसर यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। और इन्होंने स्थान किसका लिया? तो अल्बर्टो जो ओटारोला है ना, उनका स्थान लिया है। ठीक, अगला कह रहा है कि अप्रैल 2024 में निम्नलिखित में से कौन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की पहली महिला कुलपति नियुक्त हुई है? तो सबको पता होगा लगभग ये जो करंट अफेयर है, लगभग जितने भी स्टूडेंट देखेंगे उसमें से 90% को आ रहा होगा। तो नाइमा खातून इनका नाम है। ठीक है, नाइमा खातून है और ये पहली महिला कुलपति बनी है कहाँ की? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की। ठीक है, बस इतना सा आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा। 104 साल के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि कोई महिला कुलपति बनी है। ठीक है, अगला प्रश्न आज का देखा जाए 53 क्या कर आपका यहाँ पे कि अप्रैल 2024 में निम्नलिखित में से किस देश के द्वारा मिथ वर्सेज रियलिटी रजिस्टर की शुरुआत की गई है? तो 53 का आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो आपका अप्रैल 2024 में निम्नलिखित में से किस एक के द्वारा मिथ वर्सेज रियलिटी रजिस्टर की शुरुआत की गई? तो भारत निर्वाचन आयोग। भारत निर्वाचन आयोग, अच्छा प्रश्न लग रहा है ना। ठीक, चलिए बेसिकली इसका उद्देश्य ये है कि जो लोकसभा का चुनाव होता है ना, उसमें गलत सूचना के प्रसार को रोकना तथा चुनाव प्रक्रिया की सत्यनिष्ठा को बनाए रखना था। 2024 में ही जो आपका लोकसभा का चुनाव हुआ था उसके लिए था। ठीक है, अगला आपका निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अप्रैल 2024 में जीआई टैग प्राप्त उत्पादों की संख्या के मामले में उत्तर प्रदेश का देश में प्रथम स्थान रहा। इस सूची में तमिलनाडु का दूसरा स्थान है। बहुत अच्छा प्रश्न है, बताइए यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? देखिए अगर बात करें यूपी की हम लोग, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा आपका जीआई टैग मिले हैं, लगभग 75 जीआई टैग मिल चुके हैं। तो इस तरीके से पहले स्थान पे, दूसरे पे तमिलनाडु ही आता है। तो इस तरीके से दोनों स्टेटमेंट आपका सही है। आंसर आप लोग लगा लीजिएगा यहाँ पे सी। ठीक है, चलिए अप्रैल 2024 में जारी वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स के अनुसार शीर्ष साइबर क्राइम वाला देश कौन सा आपका रहा है यहाँ पे? तो 55 का आंसर बनेगा यहाँ पे रूस। ठीक है, रूस आपका आंसर यहाँ पे बिल्कुल सही जगह। तो इस चीज को भी आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा। ठीक, रूस आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा बिल्कुल सही साइबर अपराध के मामले में। और अगर बात करें साइबर अपराध के मामले में भारत का स्थान, तो भारत का स्थान 10वां था। भारत का स्थान यहाँ पे लिख लीजिएगा 10वां था। ठीक है, चलिए अगला कह रहा है कि हाल ही में चर्चित MH आपका 1718 है, बताइए क्या है? तो 56 की अगर बात करें यहाँ पे, तो ये एक आपका अंटार्कटिक में भारतीय डाकघर है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न एग्जाम में आ सकता है ये। ठीक है, तो यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट में लिख दे रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे जो MH 1718 है, ये एक अंटार्कटिका में भारतीय डाकघर है। ठीक, चलिए आगे बढ़ा जाए। अगला प्रश्न आज का देख लेते हैं यहाँ पे क्या है। अगला प्रश्न है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा निम्नलिखित में से किस वर्ष तक मलबा मुक्त अंतरिक्ष मिशन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? तो 57 का आंसर आपको यहाँ पे 2030 तक ना, 2030 तक आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही। ये निर्धारित वाले जो प्रश्न होते हैं अभी एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। तो इस टाइप के प्रश्न अगर आपको कहीं दिखे तो आप लोग पक्का नोट कर लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। अगला कह रहा है कि अप्रैल 2024 में निम्नलिखित देशों में से कौन सा एक आपका मेनिंजाइटिस होता है उसके विरुद्ध एक नई मेन 5CV वैक्सीन बनाने वाला विश्व का प्रथम देश बन गया? तो 58 का आंसर आपका यहाँ पे क्या बन जाएगा? नाइजीरिया बना था ना, नाइजीरिया आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही।
नाइजीरिया आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जा रहा है, तो बिल्कुल सही हो जा रहा है, इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न आज का देखेंगे हम लोग। कह रहा है कि अप्रैल 2024 में आपका विशेष ब्रूम रोग की पहचान चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों द्वारा की गई। यह रोग निम्नलिखित में से किसे प्रभावित करता है? तो बेसिकली ये प्रभावित करता है मटर की फसल को। किसको? मटर की फसल को। अब आप ठंडियों मटर की फसल देखेंगे ना, तो उसी को ये प्रभावित करता है, विशेष ब्रूम रोग, ठीक। चलिए आगे चला जाए। अगला, अप्रैल 2024 में निम्नलिखित में से किस एक पदार्थ की उपस्थिति के कारण हांगकांग ने भारत के कुछ मसाला ब्रांडों पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो बेसिकली यहाँ पे देखा जाए हम लोग, तो उसमें एथिलीन ऑक्साइड पाया जाता था ना, एथिलीन ऑक्साइड। आंसर आपका यहाँ पे क्या बनेगा? तो आपका आंसर यहाँ पे बनेगा बी, एथिलीन ऑक्साइड इसमें पाया जाता था, ठीक। इस चीज को आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा। अगला प्रश्न आज का कह रहा है कि अप्रैल 2024 में पृथ्वी दिवस के अवसर पर निम्नलिखित में से किसके द्वारा जलवायु रणनीति 2030 दस्तावेज का अनावरण किया गया? 61 का आंसर आपका यहाँ पे क्या बन सकता है, बताइए आप लोग। तो 61 का आंसर आपका यहाँ पे नाबार्ड। अब नाबार्ड की बात करें तो इसकी स्थापना होती है 1982 में, और इसका मुख्यालय कहाँ पे? मुंबई में, ठीक। इस चीज को थोड़ा सा आप लोग यहाँ पे याद रखिए, क्योंकि यहाँ से प्रश्न लगभग बन जाते हैं नाबार्ड से, ठीक है। अगला कह रहा है कि निम्न युग्मों में से आपको बताना कौन एक सही सुमेलित है। आपको बताना कौन एक सही सुमेलित है, ठीक है। देख लेते हैं। देखिए, अगर बात करें प्रश्न संख्या 62 में हम लोग यहाँ पे, तो यहाँ पे कह रहा है नाइफ, ये पुस्तक है जिसके लेखक बता रहा है सलमान रश्दी। तो ये बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी, तो इसके जो लेखक है सैम पित्रोदा, ये भी बिल्कुल सही है। इंडिया द रोड टू रेनेसां, तो भीमेश्वर चल्ला, ये भी सही है। तो इस तरीके से आपका आंसर यहाँ पे उपरोक्त में से सभी हो जाएगा, उपरोक्त में से सभी आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न कि हाल ही में निम्नलिखित में से कौन 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में जूरी सदस्य के रूप में नियुक्त होने वाली वाली प्रथम भारतीय बनी है, ठीक है। बताइए यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा 63 का। तो ये देखा जाए तो जम्मू कश्मीर की थी ना, इनका नाम था बिल्किस मीर, ठीक है। बिल्किस मीर, जहां तक मैं रिकॉल कर रहा हूँ, ये आपका जम्मू कश्मीर की थी, ठीक है। तो बिल्किस मीर आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा, इस चीज को थोड़ा सा आप यहाँ पे याद रखिएगा, ठीक। चलिए अगला प्रश्न आज का देखा जाए। अगला प्रश्न आज का यहाँ पे क्या कह रहा है, थोड़ा सा 22 अप्रैल 2024 को मनाया गया विश्व पृथ्वी दिवस की मुख्य विषय वस्तु क्या थी? देखिए, अगर बात करें विश्व पृथ्वी दिवस, ये प्रत्येक वर्ष 22 अप्रैल को मनाया जाता है। अब यहाँ पे इसकी थीम पूछ रहा है, तो इसकी थीम थी आपका क्या, बताइए। तो ग्रह बनाम प्लास्टिक ना, ग्रह बनाम प्लास्टिक आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगी, बिल्कुल सही, ठीक है। मतलब आपका यहाँ पे देखा जाए तो प्लेनेट वर्सेस प्लास्टिक, ये इसकी थीम थी। कह रहा है अप्रैल 2024 में ब्लू ओरिजिन के आगामी आपका NH-25 मिशन के तहत किस भारतीय पायलट को अंतरिक्ष पर जो पर्यटक है ना, उसके रूप में 6 क्रू सदस्यों के रूप में शामिल किया गया है? प्रश्न संख्या 65 का आंसर आपके यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे आंसर देखा जाए तो आपका गोपी थोटकुरा को, गोपी थोटकुरा मीन्स आपका आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा, ठीक है। डी आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा। मई 2024 में निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय एयरपोर्ट शून्य अपशिष्ट से लैंडफिल की मान्यता प्राप्त करने वाला भारत का पहला एयरपोर्ट बना? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखूंगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका करंट अफेयर हो जाता है, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा सा आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ये आपके एग्जाम में इस बार आ सकता है। तो क्या आंसर बनेगा बताइए आप लोग, प्रश्न संख्या 66 का। तो यहाँ पे आंसर बनेगा तिरुवनंतपुरम जो एयरपोर्ट है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो आपका आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि मई 2024 में विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में 119 देशों की सूची में भारत का स्थान क्या था? तो सबसे पहले अगर बात करें यहाँ पे विश्व आर्थिक मंच के द्वारा ये आपकी रिपोर्ट जारी की जाती है, यहाँ पे ये याद रखिएगा। कौन सी रिपोर्ट? यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक, ठीक है, एक सूचकांक है। तो यहाँ पे अगर बात करें हम लोग भारत की रैंक की, तो भारत की रैंक क्या थी बताइए आप लोग यहाँ पे? तो 39वीं थी, 39, ठीक है। 39 आपका आंसर यहाँ पे ए बन जाएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ा जाए। अगला प्रश्न आज का यहाँ पे देखा जाए 68वां कह रहा है कि मई 2024 में बीबीसी द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक आधुनिक इतिहास में अपने सभी ग्लेशियरों को खोने वाला विश्व का पहला देश बन गया? कल ही शायद हम लोगों ने करंट अफेयर में इसको अच्छे से पढ़ा था, मतलब अच्छे से क्या पढ़ा था, लगभग ऐसे ही पढ़ा था। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा? वेनेजुएला इसका आंसर होना चाहिए ना। देखिए वेनेजुएला इसका आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इस तरीके से चीजों को थोड़ा सा लोग यहाँ पे याद रखिएगा, ठीक। चलिए अच्छे प्रश्न ये सब एग्जाम में आ सकते हैं, तो यहाँ से मुझे उम्मीद लग रही है कि आपके 6-7 प्रश्न बन सकते हैं 150 में से। तो आप लोग देख लीजिएगा, इतने प्रश्न बन जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। चलिए अगला आपका प्रश्न यहाँ पे देखा जाए क्या कह रहा है, थोड़ा सा यहाँ पे देखा जाए कि मई 2024 में किस देश ने पर्यावरण की रक्षा में उल्लेखनीय योगदान देने वाले व्यक्तियों के लिए 10 वर्षीय ब्लू रेजिडेंसी वीजा की घोषणा की है? बताइए, ये भी कितना अच्छा प्रश्न है। तो प्रश्न संख्या 69 की अगर मैं बात करूँ थोड़ा सा यहाँ पे, तो 69 का आंसर आपके यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो 69 का आंसर आपके यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो आपका डी हो जाएगा, यूएई। यूएई आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही। तो यूएई आप लोग यहाँ पे सिंपल सा याद रखिएगा, मतलब जो आपका ब्लू रेजिडेंसी वीजा है इसकी घोषणा किसने की है? यूएई 10 ईयर के लिए ये वैलिड होगा, ठीक है, 10 वर्षीय है, ठीक। आगे बढ़ा जाए, अगला प्रश्न देख लेते थोड़ा सा।
चलिए अगला प्रश्न है कि मई 2024 में किस बैंक द्वारा भारत का पहला जो वर्चुअल क्रेडिट कार्ड पिक्सेल है इसको लॉन्च किया गया। तो 70 का आंसर आपको यहाँ पे क्या बन रहा है बताइए आप लोग। तो 70 का आंसर अगर देखा जाए तो यहाँ पे बन जाएगा आपका HDFC बैंक। ठीक है, HDFC मतलब आपका आंसर यहाँ पे बी बन जाएगा। HDFC मतलब आपका बी बन जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि मई 2024 में भारतीय वायुसेना द्वारा भीष्म पोर्टल अस्पताल का सफल परीक्षण कहाँ पर किया गया। तो सबको पता होगा कहाँ पे बताइए, गांधीनगर में कि आगरा में कि गुरुग्राम में फिर की सूरत में बताइए। 71 का आंसर आपके क्या हो जाएगा। तो 71 का आंसर आगरा हो जाएगा। ठीक है, आगरा आपका आंसर यहाँ पे क्या जाएगा, बिल्कुल सही। ठीक है, तो आगरा आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ा। जब कह रहा है कि मई 2024 में अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा विश्लेषण एजेंसी द्वारा जारी वैश्विक विद्युत समीक्षा 2024 के अनुसार भारत का विश्व के सौर ऊर्जा उत्पादन देशों में कौन सा स्थान रहा है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए प्रश्न संख्या 72 में तो आंसर आपका तीसरा रहा है ना। तीसरा आपका आंसर यहाँ पे क्या जाएगा, बिल्कुल सही। ठीक है, इस तरीके से चीजों को थोड़ा सा आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा। आगे बढ़ा जाए, अगर बात करें यहाँ पे प्रथम स्थान किसका रहा तो चीन का ना, प्रथम स्थान चीन का। यहाँ पे प्रथम नहीं लिखा है तो प्रथम मैं लिख दे रहा हूँ, प्रथम किसका था तो चीन का, प्रथम चीन का था। ठीक है, प्रथम स्थान यहाँ पे देखा जाए तो चीन का था। आगे बढ़ा जाए, अगला प्रश्न आज का देख रहे थे, क्या कह रहा है आपका यहाँ पे, कह रहा है कि मई 2024 में यूनिसेफ इंडिया द्वारा किस बॉलीवुड अभिनेत्री को अपना राष्ट्रीय राजदूत नियुक्त किया गया। तो ये सबको पता, करीना कपूर खान। करीना कपूर खान मीन्स आपका आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। ठीक, चलिए प्रश्न संख्या 74 हो गया, अरे सॉरी 73 हो गया, 74 चलते हैं हम लोग यहाँ पे। 74 कह रहा है आपको यहाँ पे, मई 2024 में रक्षा अनुसंधान विकास संगठन DRDO द्वारा स्मार्ट का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। स्मार्ट क्या है, देखिए स्मार्ट की अगर मैं बात करूँ थोड़ा सा यहाँ पे, तो यह एक आपका टॉर्पीडो है। ठीक, क्या है, टॉर्पीडो है। ठीक, इस तरीके से आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ना, टॉर्पीडो आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। इस चीज को आप यहाँ पे याद रखिएगा। स्मार्ट का फुल फॉर्म अगर आपसे पूछना चाहे तो पूछ सकते हो, ऐसे पूछ रहा है आजकल, तो सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आज का देखा जाए, क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि मई 2024 में निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य वेस्ट जो नाइल फीवर है उससे प्रभावित हुआ था। तो केरल हुआ था ना, केरल हुआ था। इस तरीके से केरल आपका आंसर यहाँ पे बनना चाहिए, केरल आपका आंसर मतलब बी आंसर आपका बनना चाहिए। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 75 हो गया। 76 देखते, 76 का क्या कह रहा है आपको यहाँ पे, निम्नलिखित में से किस एक क्रिकेटर ने पुस्तक द विनर्स माइंड्स लिखी है। तो ये तो लिखा था यहाँ पे देखा जाए तो शेन वाटसन, स्टीव स्मिथ, विल स्मिथ या सौरभ गांगुली। बताइए, बहुत अच्छी ये बुक पूछ सकता है। तो यहाँ पे शेन वाटसन हो जाएगा आंसर। शेन वाटसन आपका आंसर यहाँ पे क्या जाएगा, बिल्कुल सही। तो ये शेन वाटसन ने लिखा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए। अगला प्रश्न का देख लेते क्या कह रहा है आपको यहाँ पे, मई 2024 में जोस राउल मोलिनो किस मध्य अमेरिकी देश के नए राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं। 77 का आंसर आपका पनामा। पनामा आप लोग देख रहे हैं ना कहाँ पे, चलिए तो पनामा का आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 78 देखा जाए, जून 2024 में निम्नलिखित में से किस भारतीय शहर को यूनेस्को की सूची में भारत के पहले साहित्य शहर के रूप में सम्मानित किया गया है। तो ये पुराना प्रश्न हो चुका, लेकिन हो सके तो एग्जाम में आ सकता है। 78 का आंसर कोझिकोड केरल में। ठीक है, तो ये साहित्य शहर बना है, क्या बना, ये साहित्य शहर के रूप में इसे शामिल किया गया यूनेस्को की सूची में। ठीक है, इस चीज को थोड़ा सा आप यहाँ पे याद रखिएगा। अगला प्रश्न आज का देखा जाए, क्या कह रहा है कि जून 2024 में वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल द्वारा निम्नलिखित में से किस भारतीय शहर को वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का टैग प्रदान किया गया है। तो 79 का आंसर आपको यहाँ पे बनना चाहिए, श्रीनगर ना, श्रीनगर। श्रीनगर आपका आंसर यहाँ पे क्या जाएगा, बिल्कुल सही। तो इस तरीके से आप लोग आंसर यहाँ पे सिंपल सा बी लगा लीजिएगा, श्रीनगर आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाए तो बिल्कुल सही हो जा रहा है। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। जून 2024 में निम्नलिखित में से कौन भारतीय नौसेना की पहली महिला पायलट बनी है। 80 का आंसर आपका यहाँ पे अनामिका राजीव हो जाएगा। अनामिका राजीव मतलब आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो सी आपका आंसर यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। 81 देख लेते, 81 क्या कह रहा है आपको यहाँ पे, 81 कह रहा है कि जून 2024 में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा राष्ट्रीय भारतीय जो चिकित्सा विरासत संस्थान है को पारंपरिक चिकित्सा अनुसंधान के लिए WHO के सहयोगी केंद्र के रूप में नामित यहाँ पे देखा जाए किया गया। ये संस्थान स्थित है कहाँ पे, तो 81 का आंसर आपका देखा जाए हैदराबाद में। ये हैदराबाद आपका आंसर यहाँ पे क्या जाएगा, बिल्कुल सही। तो इस चीज को थोड़ा सा आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा। ठीक है, प्रश्न संख्या हम लोग 81 पे आ गए, 81 हो गए यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ा जाए। अगला प्रश्न 82, जून 2024 में 50वें G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन आपका कहाँ पे किया गया। तो इटली में एक जगह पड़ती है, क्या बताइए आप लोग, काफी अच्छे से मैंने पढ़ाया था आप लोगों को ना। तो उस जगह का नाम है आपका क्या, मुझे यहाँ पे फरसानो ना, फरसानो शायद नाम है यहाँ पे। नहीं, एक कौन सा शहर था, पहले इटली तो आंसर लगा लीजिएगा आप लोग, इटली यहाँ पे आंसर लगा लीजिए, शहर का नाम याद नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इटली आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए। फरसानो ही शहर था शायद। जून 2024 में यूक्रेन शांति शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया। तो 83 का आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्विट्जरलैंड आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही। आंसर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा, क्योंकि इसमें ज्यादा व्याख्या नहीं दी गई है ना, तो इसीलिए इतना बहुत है। और वैसे भी सही प्रश्न बनाया तो व्याख्या की जरूरत ही क्या है, जो प्रश्न आपके एग्जाम में सीधे अगर आएंगे तो ऐसे ही आएंगे। ठीक है, चलिए
अगला प्रश्न है कि जून 2024 में जारी वैश्विक शांति सूचकांक 2024 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कर इस सूचकांक में आइसलैंड को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। इस सूचकांक में भारत का 116वां स्थान रहा है। 84 का आंसर आपका यहाँ पे क्या बन जाएगा, विश्व शांति सूचकांक। ठीक है, तो दोनों ही कथन बिल्कुल सही है। आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो आपका आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न है कि जून 2024 में चीन से उत्पन्न खतरे से निपटने के लिए दुनिया के 24 देशों का नौसैनिक अभ्यास, जिसको रिम्पैक कहते हैं, का आयोजन कहाँ पे किया गया। देखिए 85 का आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे बताइए, तो 85 का आंसर आपका हवाई अर्थात यूएस से। ठीक है, यूएस से आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही। तो इस चीज को थोड़ा सा आप लोग यहाँ पे याद रखेगा। और जो ये एक तरीके से रिम्पैक अभ्यास हुआ था ना, इसकी थीम क्या थी, सो साझेदार, एकीकृत और तैयार। ठीक है, यहाँ पे थीम भी पूछ लेता कभी कभार, तो थीम यहाँ पे याद रखिएगा। थीम यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ क्या था, तो साझेदार, साझेदार। ठीक है, अगर यहाँ पे देखा जाए साझेदार, एकीकृत, एकीकृत और तैयार, और तैयार। ठीक है, तो अब यहाँ पे इससे जो प्रश्न बनेगा, आई होप कि आप लोग यहाँ पे कर ले जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आज के यहाँ पे क्या कह रहा है, थोड़ा सा देखा जाए। प्रश्न संख्या 86 कह रहा है कि जून 2024 में परीक्षाओं की विश्वसनीयता और पारदर्शिता को बनाए रखने के लिए किस समिति का गठन केंद्र सरकार द्वारा किया गया, तो राधाकृष्णन समिति होगी। ठीक है, राधाकृष्णन समिति यहाँ पे आंसर बनना चाहिए। देखिए सही भी है, तो इस तरीके से आप लोग आंसर यहाँ पे याद रखिए। राधाकृष्णन मतलब वो वाले राधाकृष्णन नहीं, राधाकृष्णन बेसिकली अगर देखा जाए तो ये इसरो के शायद मतलब पूर्व प्रमुख रह चुके हैं। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे याद रखिएगा। ठीक, सही बता रहा हूँ। ठीक, चलिए अगला आपको यहाँ पे देखा जाए, जून 2024 में निम्नलिखित में से किस भारतीय लेखक या लेखक को उनकी साहित्य यात्रा के लिए महत्वपूर्ण मान्यता के रूप में वर्ष 2024 की प्रतिष्ठित जो पेन प्रिंटर पुरस्कार है उसे प्रदान किया गया। तो आपका भी आंसर अरुंधति राय, अरुंधति राय। आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही। ठीक है, इन्हीं को मिला है। अगला प्रश्न आज का देखा जाए 88, जून 2024 में निम्न में से कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में पूर्व सदस्य के रूप में शामिल होने वाला 100वां देश बना है। देखिए यहाँ पे 100वां देश पूछे तो आप लोग आंसर क्या लगाइएगा बताइए। प्रश्न संख्या 88 का आंसर आपके यहाँ पे क्या हो रहा था, पराग्वे ना, पराग्वे। आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही। ठीक है, पराग्वे आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ा जाए। चलिए, जून 2024 में निम्नलिखित मध्य एशियाई देशों में से किस एक ने हिजाब तथा इस्लामी परिधान पर प्रतिबंध लगा दिया है, तो 90 का आंसर आपको यहाँ पे क्या हो जाएगा, सर 89 का आंसर आपको क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे तुर्कमेनिस्तान, तुर्कमेनिस्तान आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही। चलिए आगे बढ़ा जाए। तुर्कमेनिस्तान की नहीं गलत यहाँ पे, तजाकिस्तान इसका आंसर होगा, तजाकिस्तान। ठीक है, गलती हो रही थी यहाँ पे, तजाकिस्तान आंसर हो जाएगा। ठीक है, जून 2024 में क्लाउडिया शिनबाम किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है, तो ये तो मैक्सिको की बनी है, इसमें ज्यादा समय नहीं देंगे हम लोग। ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा 90 का सी, 90 का सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न 91 है कि जून 2024 में किस देश के किसानों के तीखे विरोध के पश्चात पशुधन अर्थात पशु के डकार पर लगने वाला जो आपका बर्फ टैक्स उसको समाप्त कर दिया गया। बताइए, ये भी कोई टैक्स लगा सकता है, तो ये बड़े मतलब उधर के देश है, न्यूजीलैंड इसका शायद आंसर होगा। ठीक है, न्यूजीलैंड आपका आंसर यहाँ पे जाएगा, बिल्कुल सही। ठीक है, न्यूजीलैंड। अगला प्रश्न आज का देखते हैं क्या कह रहा है आपको यहाँ पे, 92 जुलाई 2024 में निम्नलिखित में से किस उद्देश्य हेतु सुनील मेहता समिति का गठन किया गया। तो ये भी शायद कल हम लोगों ने पढ़ा था ना, बताइए आंसर क्या जाएगा यहाँ पे, तो आंसर आपका व्हाइट लेवल जो एटीएम के शुल्क संरचना हेतु, कहने का मतलब आपका आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा। ठीक, इस तरीके से आप लोग यहाँ पे चीजों को याद रखिएगा। ठीक है, ये आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा प्रश्न संख्या 92 के लिए। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि जुलाई 2024 में वर्ल्ड लीडर्स समिट 2024 का आयोजन कहाँ पे किया गया है, तो 93 का आंसर आपका लंदन यूके में किया गया है। ठीक है, लंदन में किया गया है। इस तरीके से आपका 93 का आंसर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ा जाए। अगला प्रश्न आज का 94 जुलाई 2024 में नाटो गठबंधन के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में नाटो शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ पे किया गया, तो 94 का आंसर बताइए कहाँ पे किया गया, तो इसका आयोजन किया गया वाशिंगटन डीसी जो कि यूएसए की राजधानी है। इस तरीके से आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ये आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि जुलाई 2024 में निम्नलिखित में से कौन सी महिला पैरा तैराक इंग्लिश चैनल पार करने वाले विश्व की सबसे कम उम्र की तैराक बनी है, तो 95 का आंसर आपको यहाँ पे देखा जाए तो हो जाएगा जिया रॉय। जिया रॉय आपका आंसर यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इस चीज को थोड़ा सा आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए। जुलाई 2024 में मंडीस माया किस देश की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुई है, तो प्रश्न संख्या 96 का आंसर आपको यहाँ पे बना दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका मतलब आपका आंसर यहाँ पे क्या बन जा रहा है, तो सी आंसर आपको यहाँ पे बन जा रहा है सी। ठीक है, सी आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जा रहा है, तो बिल्कुल सही हो जा रहा है। अगला प्रश्न जुलाई 2024 में निम्नलिखित में से किस देश ने विश्व की पहली हाई स्पीड कार्बन फाइबर ट्रेन जिसका नाम है स्ट्रेवो का परीक्षण किया है, तो 97 का आंसर क्या हो जाएगा, स्ट्रेवो यहाँ पे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्ट्रेवो, तो यहाँ पे आंसर क्या बनेगा बताइए। ठीक, चलिए
तो 97 का आंसर आपका चीन बनेगा, नाम से लग रहा था। ठीक है, चीन आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा बिल्कुल सही। वैसे दक्षिण कोरिया भी दिया गया, जापान, नाम तो ऐसे ही होंगे, लेकिन चीन आपका आंसर यहाँ पे क्या जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। अगला जो प्रश्न है आपको यहाँ पे देखते हैं। दरअसल ये हाई जो स्पीड कार्बन फाइबर से बनी हुई ट्रेन है। अगला प्रश्न आज का देखा जाए यहाँ पे, जो कि 98 प्रश्न है कि जुलाई 2024 में टाइम मैगजीन एवं डेटा कंपनी, इसका नाम क्या है, स्टैटिस्टिका, द्वारा पर्यावरण की सुरक्षा करने वाले विश्व की 500 कंपनियों की सूची जारी की गई है, जिसमें प्रथम स्थान पर कौन सी कंपनी है। तो यहाँ पे देखा जाए प्रश्न संख्या 98 का आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा, एक कंपनी है जिसका नाम है स्नाइडर इलेक्ट्रिक। ठीक है, मतलब आपका आंसर यहाँ पे क्या जाएगा, सी, स्नाइडर इलेक्ट्रिक आपका पहले स्थान पे है। ठीक, तो इस तरीके से इस चीज को भी आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न आज का देखा जाए 99, जुलाई 2024 में निम्नलिखित देशों में से कौन सा एक संघाई सहयोग संगठन अर्थात एससीओ का 10वां पूर्ण सदस्य बना। तो बेलारूस बना है। ठीक है, बेलारूस आपका आंसर यहाँ पे जाएगा बिल्कुल सही, तो आंसर आप लोग ये लगा लीजिएगा। ठीक है, तो अगर बात करें यहाँ पे तो बेलारूस ही आपका आंसर यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 11 जुलाई 2024 को संपूर्ण विश्व में विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, जो कि बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। इस वर्ष जनसंख्या दिवस की मुख्य विषय वस्तु थी टू लीव नो वन बिहाइंड, काउंट एवरी वन। ठीक, तो इस तरीके से क्या ये दोनों स्टेटमेंट सही है, तो दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। आप लोग आंसर ये लगा लीजिएगा यहाँ पे सी। ठीक है, सी आपका आंसर यहाँ पे बन जाएगा। जुलाई 2024 में जारी एक वक्तव्य के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य अगले 10 वर्षों के लिए सड़क सुरक्षा के लिए कार्य योजना अपनाने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। तो 101 का आंसर आपको यहाँ पे बनना क्या चाहिए बताइए, तो राजस्थान। राजस्थान आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो सही। देखिए आप लोग अपना स्कोर जरूर बताइएगा। यहाँ पे करंट अफेयर की हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्योंकि ये करंट अफेयर लगभग आपके एग्जाम में आ सकते हैं। यहाँ पे आपके अच्छे खासे स्कोर बन जा रहे हैं, तो आपकी करंट अफेयर बहुत अच्छी, मतलब एक से देखा जाए तो काफी अच्छे से तैयार है। ठीक है, चलिए 101 के बाद 102 देखते हैं। जुलाई 2024 में दक्षिण कोरिया के कोरिया पर्यटन संगठन द्वारा वर्ष 2024 के लिए निम्नलिखित में से किस भारतीय को अपना मानद राजदूत नामित किया गया है। 102 का आंसर हो जाएगा आनंद कुमार। ठीक है, आनंद कुमार आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही। इस चीज को आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा। दरअसल आनंद कुमार कौन, तो वही सुपर 30 वाले। ठीक है, सुपर 30 वाले आनंद कुमार। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखा जाए आपका यहाँ पे। जुलाई 2024 में आपका BBVA कोलंबिया द्वारा निम्नलिखित में से किसके साथ मिलकर विश्व का पहला जैव विविधता जो बॉन्ड है लॉन्च किया गया। 103 का आंसर क्या बनेगा आपका यहाँ पे, तो आपका यहाँ पे IFC, मतलब आपका आंसर यहाँ पे बी बन जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आज का यहाँ पे, जुलाई 2024 में निर्माण श्रमिकों एवं मजदूरों को आवास की सुविधा प्रदान करने हेतु किस राज्य सरकार द्वारा श्रमिक बसेरा योजना का शिलान्यास किया गया। श्रमिक बसेरा योजना, ये योजना थोड़ा सा लोग यहाँ पे मैं मार्क लगा दे रहा हूँ, आप लोग पढ़ना चाहिए, थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, प्रश्न आ सकता है यहाँ पे। फिलहाल जो यहाँ पे प्रश्न की मांग है उसको हम लोग देखें, तो यहाँ पे 104 का आंसर बनना चाहिए गुजरात। ठीक है, क्या बनना चाहिए, तो गुजरात आपका आंसर यहाँ पे क्या जाएगा, बिल्कुल सही। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए। अगला प्रश्न आज का 105वां देख लेते हैं। जुलाई 2024 में भारत ने किस देश के साथ पूरा अवशेषों की अवैध तस्करी को रोकने या नियंत्रित करने हेतु एक सांस्कृतिक संपत्ति समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, किसके साथ बताइए आप लोग। यहाँ पे आंसर क्या जाएगा 105 का, तो ये यूएसए के साथ। किसके साथ, यूएसए, मतलब आपका आंसर यहाँ पे डी बनना चाहिए। ठीक, चलिए आगे चला जाए। अगला जो प्रश्न आपको यहाँ पे देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है, जुलाई 2024 में भारतीय प्राणी सर्वेक्षण विज्ञान के वैज्ञानिकों द्वारा केरल के दक्षिण पश्चिमोत्तर तट के वैज्ञानिकों द्वारा आपको यहाँ पे देखा जाए स्क्वायलस हीमा नामक एक प्रजाति एक तरीके से खोजी गई है, जो कि है क्या है बताइए। स्क्वायलस हीमा क्या है बता सकते हैं आप लोग, तो डॉगफिश शार्क की प्रजाति है। डॉगफिश शार्क जो होता है ना, उसकी एक प्रजाति है। तो इस तरीके से आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रश्न संख्या 106 का डी हो जाएगा। ठीक, डी आपका आंसर हो जाएगा। जुलाई 2024 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा घर घर सोलर पहल की शुरुआत की गई। इस संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जैसे इस योजना की शुरुआत वाराणसी से की गई है, इसका जो प्रारंभ टाटा पावर सोलर सिस्टम लिमिटेड के द्वारा किया गया। चलिए बताइए, सत्य कथन बताना आपको यहाँ पे, बताइए क्या आंसर बनेगा। तो अगर देखा जाए यहाँ पे, तो दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। आंसर आप लोग सी लगा लीजिएगा। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट आपके यहाँ पे बिल्कुल सही है। ठीक, चलिए आगे बढ़ा जाए। अगला प्रश्न आज का हम लोग देख लेते हैं क्या कह रहा है आपके यहाँ पे। अगला प्रश्न ये कह रहा है कि अगस्त 2024 में निम्न टाइगर रिजर्व में से कौन सा एक बिजली उत्पादन हेतु पवन टरबाइन स्थापित करने वाला देश का प्रथम टाइगर रिजर्व बना। कल ही हम लोगों ने देखा था, केरल में है, क्या नाम है, पेरियार। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पे याद पेरियार टाइगर रिजर्व। ठीक, चलिए तो बी आपका आंसर यहाँ पे 107 के बाद 108 के लिए बनना चाहिए। ठीक हो गया, चलिए आगे बढ़ा जाए।
अगस्त 2024 में उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश के पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित आंगनवाड़ी केंद्र की शुरुआत की गई है? बहुत अच्छा प्रश्न है। ये उत्तर प्रदेश के ही जिले हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में जो बहुत विकसित जिला है एक तरीके से देखा जाए, एक गाँव पड़ता है गौतम बुद्ध नगर, इसका आंसर होना चाहिए ना, गौतम बुद्ध नगर इसका आंसर, सर गाजियाबाद ना, गाजियाबाद 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 इसका आंसर होना चाहिए। उस गाँव का नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। हाँ, क्या नाम है उस गाँव का, पता नहीं क्या नाम है, ऐसे थोड़ा सा नाम भी पूछ सकता, तो नाम आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है, नाम आप लोग देख लीजिएगा। इसका शुभारंभ किया था राज्यपाल आनंदीबेन जी ने, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे नाम थोड़ा सा देख लीजिएगा, नाम पूछ सकता है। अगला कह रहा है अगस्त 2024 में निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा एक छात्राओं को सैनिक पैड के लिए खातों में नगद सहायता राशि भेजने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा एक छात्र को सैनिटरी, माफ करिएगा यहाँ पे सैनिक लिखा था, यहाँ पे सैनिटरी है ना, सैनिटरी, यहाँ पे ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सैनिटरी पैड के लिए खातों में नगद सहायता राशि भेजने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। तो 300 रुपये देगा ना ये, मतलब सालाना शायद 300 रुपये इसमें है, 300 रुपये सालाना दिया जाएगा। और ये कौन सा स्टेट बना है ना, आपसे ये पूछ रहा है, तो ये स्टेट आपका हो जाएगा यहाँ पे मध्य प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश आपका आंसर 110 के लिए हो जाएगा ना, ठीक। चलिए अगला है कि अगस्त 2024 में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव द्वारा भारत में 3 नए रामसर स्थलों की घोषणा की गई है। इस संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा आपका एक विमेल है? आइए देख लेते हैं। सबसे पहले अगर बात करें यहाँ पे नज नारायण पंछी अभ्यारण्य तमिलनाडु में, तो ये एक तरीके से देखा जाए तो आपका क्या है, सही है, सही है। काजू वैली पंछी अभ्यारण्य केरल बता रहा है। तवा जलाशय मध्य, तवा तो 100% मध्य प्रदेश में है, ये मुझे याद है। अब काजू वैली पंछी अभ्यारण्य और आपका नज नारायण पंछी अभ्यारण्य में देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे तीसरा तो देखा जाए 100% सही है, ठीक है। पहला भी आपका सही है, दूसरा आपका गलत है। अगर बात करें काजू वैली पंछी अभ्यारण्य, तो ये केरल में नहीं है, ये भी आपका तमिलनाडु में है, ठीक है, ये भी आपका तमिलनाडु में है। तो इस तरीके से इंडिया में कुल कितने आपके कह सकते हैं वेटलैंड हो गए, बताइए? तो 85 हो गए ना, रिसेंट में 85 हो गए, तो 85 हो गए। तो इस तरीके से यहाँ पे फिलहाल आंसर की बात करें तो यहाँ पे आपका केवल 2 सही नहीं है ना, तो आपका आंसर बी बनना चाहिए, ठीक है। 111 का आंसर बी बनना चाहिए। 112 देख रहे थे, क्या करें आपने यहाँ पे 112 कह रहे हैं सितंबर 2024 में, अब देखिए सितंबर करंट अफेयर आ गया। सितंबर 2024 में लोवी इंस्टीट्यूट द्वारा प्रकाशित एशिया पावर इंडेक्स रिपोर्ट 2024 के अनुसार निम्नलिखित में से देश को पीछे छोड़ते हुए भारत एशिया में तीसरा सबसे पावरफुल देश बन गया है। तो आपका आंसर क्या बनेगा? तो जापान को, ठीक है, जापान आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही। सितंबर 2024 में FSAI ग्लोबल फूड आपका रेगुलेटर समिट 2024 के दौरान जारी राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2024 के अनुसार निम्न में से किस राज्य ने लगातार दूसरे वर्ष से स्थान हासिल किया है? तो यहाँ पे आंसर 114 का क्या हो जाएगा बताइए? तो यहाँ पे आंसर बनेगा आपका केरल ना, केरल आपका आंसर यहाँ पे लगातार दूसरे वर्ष पहले स्थान पे है, तो केरल आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही, ठीक है। इस चीज को थोड़ा सा आप लोग यहाँ पे याद रखिए, 114 का आंसर आपका केरल हो जाएगा, ठीक है। चलिए, और दूसरा स्थान यहाँ पे, ठीक है, इतना बहुत है। चलिए, 17 सितंबर 2024 को किस राज्य सरकार द्वारा प्रजा पालना दिवस के रूप में मनाया गया? 17 सितंबर को आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो आंसर आपके यहाँ पे तेलंगाना, तेलंगाना आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा, बिल्कुल सही। इस चीज को थोड़ा सा आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न आज के यहाँ पे, सितंबर 2024 में निम्नलिखित में से कौन भारतीय पहलवान गामा इंटरनेशनल फाइटिंग चैंपियनशिप में मिश्रित मार्शल आर्ट में जीत दर्ज करने वाले पहले भारतीय पहलवान बन गया है? 116 का आंसर आपको यहाँ पे बनेगा संग्राम सिंह, मतलब आपका आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा, संग्राम सिंह आपका आंसर यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएंगे प्रश्न संख्या 116 के लिए, ठीक। 116 के लिए आंसर क्या हो जाएगा? संग्राम सिंह, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, अगला प्रश्न आज का हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे 117। सितंबर 2024 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश के किस शहर में वैदिक 3D संग्रहालय बनाने की घोषणा की गई है? तो ये वाराणसी में आपका हुआ है। वाराणसी में बेसिकली, वाराणसी में अगर देखा जाए, थोड़ा सा मैं जो बताना चाह रहा हूँ मुझे दिमाग में आ जाए, ये तो वाराणसी इसका आंसर सही है, वाराणसी इसका आंसर सही है। वहाँ पे एक आपका विश्वविद्यालय है, तो नाम है संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय, उसी में ये आपका 3D संग्रहालय बनाया जाएगा, वैदिक 3D संग्रहालय, ठीक है। इस चीज को भी थोड़ा सा आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा, ठीक। चलिए, अगला आपके यहाँ पे देखा जाए क्या कह रहा है कि अगस्त 2024 में भारतीय सेना द्वारा प्रोजेक्ट नमन प्रारंभ किया गया, जिसका उद्देश्य क्या है? देखिए, अगर बात करें प्रोजेक्ट नमन की, तो ये जो डिफेंस आपका पेंशनर है कि पेंशन संबंधी प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से आपका आंसर यहाँ पे क्या बनेगा? तो आपका आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा, ठीक है। डी आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही।
अगला प्रश्न आज का देख लेते हैं। कह रहा है कि अगस्त 2024 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा विशाखापट्टनम में भारत की दूसरी परमाणु ऊर्जा से चलने वाली बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी का जलावतरण किया गया, इसका नाम क्या है? 119 का आंसर आपका यहाँ हो जाएगा INS अरिघाट। ठीक है, कहने का मतलब आपका यहाँ पे आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, 119 का आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो सी आपका आंसर यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, अगला आपका प्रश्न अगस्त 2024 में निम्न में से किस एक ने नेस्कॉम, जिसका मतलब होता है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनी के चेयरमैन के रूप में राजेश नाम्बियार का स्थान लिया है? तो यहाँ पे आंसर क्या बनेगा बताइए आप लोग, बहुत अच्छा प्रश्न है ये। तो सिंधु गंगाधरन कहीं है, सिंधु गंगाधरन, मतलब आपका आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। ठीक है, सिंधु गंगाधरन आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही। ठीक, चलिए अगला प्रश्न आज का देखा जाए। 121 अगस्त 2024 में फतेह महे मोजेरानी किस इस्लामिक देश की पहली महिला सरकारी प्रवक्ता नियुक्त हुई हैं? तो 121 का आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा ईरान। ईरान आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा बिल्कुल सही। ठीक, अगला अगस्त 2024 में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना एवं बढ़ती प्रौद्योगिकियों पर वैश्विक सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो 122 का आंसर बनेगा आपका यहाँ पे बेंगलुरु में। कहाँ पे? बेंगलुरु, मतलब आपका आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा। ठीक, बेंगलुरु आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला अगस्त 2024 में भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक केवन पारेख को किस बहुराष्ट्रीय कंपनी का मुख्य वित्तीय अधिकारी CFO नियुक्त किया गया है? 123 का आंसर आपका यहाँ पे बन जाएगा एप्पल। एप्पल आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा बिल्कुल सही। तो इस तरीके से आप लोग ए आंसर लगा लीजिएगा। ठीक है, ए आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ा जाए। अगला प्रश्न 123 के बाद 24 का देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। 124 का सितंबर 2024 में वन्यजीवों पर फिल्म बनाने वाले किस भारतीय फिल्म निर्माता एवं पर्यावरणविद को जैक्सन वाइल्ड लीगेसी अवार्ड जो होता है 2024, ये थोड़ा सा इस तरीके से यहाँ पे, हाँ बताइए, बन जाओ यार, जैक्सन वाइल्ड लीगेसी अवार्ड जो होता है आपका, उससे सम्मानित किया गया है। तो 124 का आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो माइक पांडे। माइक पांडे मतलब आपका आंसर ए हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल सही। 124 का आंसर आपका यहाँ पे माइक पांडे हो जाएंगे। ठीक है, 125 देख लेते हैं क्या करें आपका 125वां प्रश्न। सितंबर 2024 में निम्न में से किस भारतीय को विश्व कृषि मंच बोर्ड में नामित किया गया है? तो 125 का आंसर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा सुरेश प्रभु। सुरेश प्रभु आपका आंसर यहाँ पे हो जाएंगे। जनवरी 2024 में निम्नलिखित में से किसे सर्वोच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष के रूप में आपका नामित किया गया है? 126 का आंसर BR गवई। BR गवई, BR गवई मतलब आपका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आज का देखा जाए यहाँ पे 27 जनवरी 2024 में उस्ताद राशिद खां का निधन हो गया, वह थे क्या? बताइए। 127 का आंसर आपके यहाँ पे क्या बन जाएगा? देखिए उस्ताद राशिद खां की अगर मैं बात करूं तो वे ख्याल गायक थे। ठीक है, क्या थे? ख्याल गायक। इनका जन्म कहाँ पे होता है? तो बदायूं में ना, बदायूं में इनका जन्म हुआ था, ये भी याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश में। निम्नलिखित कथनों में से कौन से एक सही है? 1 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में पूर्णतः बालिकाओं के लिए पहले सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर शंभूरानंद ने लखनऊ में देश का पहला सैनिक स्कूल प्रारंभ किया था। बताइए यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए पहला तो गलत है, आप सबको पता है, क्योंकि जो सैनिक स्कूल का उद्घाटन वो राजनाथ सिंह ने किया है, ना कि यहाँ पे देखा जाए तो नरेंद्र मोदी जी ने। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे आप सबको पता होगा। और दूसरा स्टेटमेंट आपका सही है, तो केवल 2 आंसर आप लोग लगा लीजिएगा। ठीक, केवल 2 आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा। तो यहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जगह आप लोग राजनाथ सिंह लिख लीजिएगा। ठीक है, राजनाथ सिंह, राजनाथ सिंह। ठीक है ना, बस इतना सब लोग को यहाँ पे करना था। तो आपका 28 का आंसर क्या बना? बी बन गया। ठीक, 29 देख लेते हैं। जनवरी 2024 में भारतीय नौसेना प्रमुख एडमिरल R रवि कुमार ने दृष्टि 10 स्टारलाइनर का अनावरण किया, ये क्या है? बेसिकली अगर बात करूं यहाँ पे 129, तो ये आपका स्वदेश निर्मित मानव रहित हवाई यान है ना। आपका बी आंसर बनना चाहिए यहाँ पे। क्या बनना चाहिए? बी आंसर आपको यहाँ पे बनना चाहिए। 129 का आपका बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 130 देख लेते हैं। 130 कह रहा है कि जनवरी 2024 में जारी स्वच्छ सर्वेक्षण शहर स्वच्छता रैंकिंग 2023 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से 2 शहर संयुक्त रूप से भारत के सबसे स्वच्छ शहर के रूप में आपका घोषित किए गए? सूरत और आपका क्या होना चाहिए? इंदौर। बताइए। तो सही आंसर सूरत और इंदौर। ठीक, इस तरीके से आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए, सूरत एवं इंदौर आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आज का देखा जाए। नवी मुंबई तीसरे स्थान पे था। वही जनवरी 2024 में किस राज्य सरकार ने जंगली कुत्तों के परिवार कैनिड के लिए एक संरक्षण रिजर्व को स्थापित करने की घोषणा की है? 131 का आंसर महाराष्ट्र सरकार। ठीक है, महाराष्ट्र सरकार आपका आंसर यहाँ पे होना चाहिए, महाराष्ट्र। ठीक है, तो ये आपका आंसर बन जाएगा। ठीक, चलिए आगे चला जाए। अगला प्रश्न 132 देख लेते हैं। फरवरी 2024 में क्वाड समूह के किस देश की प्रतिनिधि सभा ने विभिन्न क्षेत्रों में संयुक्त प्रयास को बढ़ावा देने के लिए क्वाड बिल पारित किया? तो ये तो यूएसए ने पारित किया था। 132 का आंसर आपको यहाँ पे क्या होना चाहिए? तो यूएसए होना चाहिए। ठीक है, यूएसए आपका आंसर यहाँ पे होना चाहिए।
अगला कह रहा है आपकी फरवरी 2024 में निम्नलिखित में से किसके द्वारा बंजर भूमि को खेती और वानिकीकरण के माध्यम से परिवर्तन करने के लक्ष्य वाली पहल जिसका नाम है ग्रो शुरू करने की घोषणा की गई है। तो प्रश्न संख्या 133 का आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका नीति आयोग के द्वारा, ठीक है, नीति आयोग मतलब आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो बी आंसर बन जाएगा। ठीक, नीति आयोग आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला कह रहा है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश देश की जीडीपी में योगदान करने वाला महाराष्ट्र के बाद दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला राज्य बन गया। वर्तमान में उत्तर प्रदेश का देश की जीडीपी में कितने प्रतिशत का योगदान, तो 9.2% की 9.8%, कंफ्यूजन हो सकती है, तो 9.2%, ठीक है, 9.2% आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही। ठीक है, और पहले पे महाराष्ट्र है, ठीक है, पहले पे कौन है, महाराष्ट्र है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न आज का देखा जाए यहाँ पे क्या कह रहा है थोड़ा सा। हाँ, 135वां प्रश्न है कि मार्च 2024 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा पुनः प्रयोज्य प्रक्षेपण यान जिसको RLV कहते हैं से जुड़े तीसरे मिशन का सफलतापूर्वक संचालन किया गया। इसका नाम क्या है, तो इसका नाम अगर देखा जाए तो पुष्पक है। क्या नाम है, पुष्पक। ठीक है, इस तरीके से आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो बी आपका आंसर यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 136 मार्च 2024 में निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा एक विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना प्रारंभ करने वाला प्रथम भारतीय राज्य बन गया है। 136 का आंसर आपके यहाँ पे हो जाएगा झारखंड। ठीक है, झारखंड आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा बिल्कुल सही। तो इस चीज को थोड़ा सा आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा। अगला कि मार्च 2024 में मुंबई अर्थात भारत में आयोजित मिस वर्ल्ड 2024 प्रतियोगिता में किस देश की क्रिस्टीना पिस्कोवा ने खिताब जीता किसने, क्रिस्टीना पिस्कोवा। ये कहाँ की है, तो चेक गणराज्य की है ना ये, तो चेक गणराज्य आपका आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा, बिल्कुल सही। ठीक है, चलिए आगे चला जाए। मार्च 2024 में ओपन एआई द्वारा किसके साथ मिलकर एआई सुपर कंप्यूटर जिसका नाम है स्टारगेट विकसित करने की घोषणा की गई है, तो ये माइक्रोसॉफ्ट के साथ। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट मतलब आपका आंसर यहाँ पे क्या बनेगा, आंसर आपको यहाँ पे देखा जाए तो बन जाएगा आपका यहाँ पे देखा जाए क्या, तो आपका माइक्रोसॉफ्ट मतलब बी आंसर बन जाएगा। ठीक है, चलिए अगला कह रहा है कि मार्च 2024 में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण एवं भारतीय वन्य जीव संस्थान द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में तेंदुओं की जो संख्या है वो सर्वाधिक है। 139 का आंसर क्या बनेगा, तो 139 का आंसर अगर देखा जाए तो आपका यहाँ पे मध्य प्रदेश बन जाएगा। ठीक है, मध्य प्रदेश आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही 139 के लिए। ठीक है, इसके बाद महाराष्ट्र का स्थान आता है दूसरे स्थान पे, फिर आपका तीसरे पे कर्नाटक है ना। ठीक, चलिए अगला कह रहा है अप्रैल 2024 में केंद्र सरकार द्वारा अडानी ग्रुप के बीजिंग पोर्ट को भारत के पहले ट्रांसशिपमेंट पोर्ट के रूप में संचालित करने की अनुमति प्रदान की गई है। ये पोर्ट स्थित है, तो बीजिंग तो आपका पोर्ट जो है कहाँ पे बताइए आप लोग, प्रश्न संख्या 140 का आंसर केरल में ही है। कहाँ पे, तो केरल में है। ठीक है, केरल आपका आंसर यहाँ पे क्या जाएगा, बिल्कुल सही। ठीक, आगे चला जाए। अगला प्रश्न आज हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। कह रहा है कि 141वां प्रश्न होगा। 141वां प्रश्न क्या कह रहा है, अप्रैल 2024 में निम्नलिखित में से किस देश की संसद द्वारा समलैंगिक संबंध को अपराध ठहराने वाला एक विधेयक पारित किया गया, तो आंसर आपका यहाँ पे इराक आपका आंसर यहाँ पे क्या जाएगा, बिल्कुल सही। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पे इराक याद रखिएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि 142वां प्रश्न कह रहा है आपका यहाँ, अप्रैल 2024 में निम्नलिखित में से किसके द्वारा एआई संचालित डिजिटल स्वास्थ्य जो प्रमोटर है जिसको सरा के नाम से जानते हैं, मतलब स्मार्ट एआई रिसोर्स असिस्टेंट फॉर हेल्थ का संचालन किया गया। 142 का आंसर आपके यहाँ पे विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के द्वारा ही, मतलब आपका आंसर यहाँ पे ए बन जाएगा। ठीक, चलिए 142 हो गया, 143 देख लेते हैं। क्या कह रहा है कि मई 2024 में दूरदर्शन चैनल डीडी किसान द्वारा भारत के सरकारी प्रसारण इतिहास में किस नाम से पहले एआई एंकर को पेश किया गया। एक क्रिस नाम एक भूमि नाम है, ये दो नाम थे ना, तो क्रिस और आपके यहाँ पे क्या भूमि, तो आंसर आपके यहाँ पे क्या बनेगा, तो 143 का आंसर आपको यहाँ पे देखा जाए तो बन जाएगा सी, 1 और 2 मतलब क्रिस और भूमि। अगला कह रहा है मई 2024 में किस देश द्वारा पृथ्वी के ध्रुवों का अध्ययन करने हेतु जो प्रीफायर नामक लघु जलवायु उपग्रह है उसका सफल प्रक्षेपण किया गया है, तो बताइए 144 का आंसर आपको यहाँ पे क्या बनेगा, वैसे आपका आंसर यहाँ पे क्या जाएगा, बिल्कुल सही। मई 2024 में देश के पहले निजी लॉन्च पैड से दुनिया के पहले सिंगल पीस स्वदेशी 3D प्रिंटेड सेमी क्रायोजेनिक रॉकेट का सफल परीक्षण किया गया। इसका नाम क्या है, इसका नाम आपका अग्निबार होना चाहिए था ना, अग्निबार। ठीक है, चलिए सही भी है, अग्निबार आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा, बिल्कुल सही। तो इस तरीके से करंट अफेयर आप लोग को याद होनी चाहिए। ये सब जो करंट अफेयर है ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं काफी अच्छे से। ठीक है, ऐसे करंट अफेयर आएंगे तो 100% सही करना ही पड़ेगा। ठीक, चलिए 146 कह रहा है कि मई 2024 में निम्नलिखित में से किस लेखक या लेखिका को उनके द्वारा लिखित उपन्यास कैरोस के लिए 2024 में जो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार उसे सम्मानित किया गया। 146 का आंसर आपका यहाँ पे जैनी आपका एपनबैक। ठीक है, इस तरीके से आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ए आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, अगला मई 2024 में निम्नलिखित में से किस भारतीय अभिनेता या अभिनेत्री को महिलाओं के अधिकारों के लिए खड़े होने के लिए फ्रीडम ऑफ द सिटी
फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यहाँ पे शबाना आजमी आंसर आपका बिल्कुल सही। क्या? शबाना आजमी। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग सी आंसर यहाँ पे लगा लीजिएगा। सी आंसर आपको यहाँ पे क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही। तो शबाना आजमी आपका बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, जून 2024 में विश्व की सबसे बड़ी उष्णकटिबंधीय आर्द्र भूमि पैटानल में लगी भीषण आग के कारण किस देश ने आपातकाल की घोषणा की थी? तो आंसर आपका यहाँ पे 148 का क्या बन जाएगा? तो 148 का आंसर आपका बताइए क्या बन जाएगा? चलिए बताइए आप यहाँ पे। तो यहाँ पे तो बेसिकली बोल्विया, ब्राजील और पैराग्वे स्थित होगा ना, तीनों में है ये। क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि विश्व की सबसे बड़ी उष्णकटिबंधीय आर्द्र भूमि पैटानल में लगी भीषण आग के कारण किस देश ने आपातकाल घोषणा की थी? बेसिकली पड़ेगा तो आपका तीनों में, चारों में मतलब। ठीक है, इसकी घोषणा किसने की थी ना, आपसे ये पूछा तो ब्राजील ने की थी। ब्राजील आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा। दरअसल जो वेटलैंड है ये बहुत बड़ा है। ठीक है, ये बहुत बड़ा वेटलैंड है और ये आपका दक्षिण अमेरिका में 3 देशों में पड़ता है। बोल्विया में पड़ता है आपका, ब्राजील और पैराग्वे में। यहाँ पे उरुग्वे नहीं आएगा, माफ करिएगा, यहाँ पे उरुग्वे में नहीं पड़ता। ठीक है, चलिए। जून 2024 में आधुनिक युद्ध में क्रांति लाने के उद्देश्य के साथ किस देश ने विश्व की पहली, यहाँ पे पहला मानव रहित लिखा है, कोई बात नहीं, पहला मानव रहित सैन्य प्रणाली जो है उसकी स्थापना की है? 149 का आंसर आपका यहाँ पे बन जाएगा यूक्रेन। ठीक है, यूक्रेन आपका आंसर यहाँ पे क्या जाएगा? बिल्कुल सही। ठीक है, यूक्रेन आपका आंसर यहाँ पे क्या जाएगा? बिल्कुल सही। 150वां प्रश्न है, जून 2024 में शांग्री-ला वार्ता या फिर एशियाई सुरक्षा शिखर सम्मेलन के 21वां संस्करण का आयोजन कहाँ पर संपन्न हुआ है? तो ये हुआ आपका सिंगापुर में। कहाँ पे? सिंगापुर में। तो लगभग ज्यादा समय नहीं लगा, 1 घंटे की बात है। 1 घंटे में आप लोग काफी अच्छे करंट अफेयर आप लोग यहाँ पे जान लेंगे। ठीक है, तो 1 घंटा में हम लोगों ने लगभग 150 प्रश्न देखे हैं। बहुत अच्छे प्रश्न है, आप लोग इसको अच्छे से देखिएगा। ठीक है, और आपका कोई सुझाव हो तो जरूर बताइएगा। ठीक, बाकी इसकी पीडीएफ मैं आप लोगों को टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दूंगा, तो टेलीग्राम में जुड़ जाइए आप लोग। एक बार पीडीएफ पढ़ लीजिएगा या फिर जो ये ऐसे कलर वाली पीडीएफ है वही दे दूंगा, जो भी है टेलीग्राम पे आपको प्रोवाइड हो जाएगी। तो चलिए फिर मिलते हैं कल किसी अन्य लेक्चर में, या फिर कुछ और लेक्चर शाम तक आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। तो पढ़िए इतना आप लोग, क्योंकि समय बहुत कम है। तो मिलते हैं कल, बहुत बहुत धन्यवाद।